इजिप्ट को फतह करना, जो उस जमाने की दुनिया में सबसे ताकतवर और रिच इलाका था, और जिसे फतह करने के बाद पूरी खिलाफत में मुसलमान जश्न मना रहे थे। लेकिन जैसे ही मुसलमानों ने इजिप्ट को फतह किया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो को रिएक्शन देने आ रहे हैं दोस्तों, इनके चैनल का नाम तक़वाइस्तानी है और इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों, ये सीरीज हम जो चला रहे हैं खालिद बिन वलीद, इसकी पूरी मुकम्मल सीरीज अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी हो जाएगी। यानी कि ये इसका आखिरी फाइनल एपिसोड है जो आप लोग इसको देखिएगा। और जिन हज़रात ने भी शुरू से नहीं देखा है वो मेरे चैनल में जाके शुरू से लेके एंड तक देख सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी अहम, बहुत प्यारी और बहुत बेहतरीन सीरीज़ है दोस्तों। खालिद बिन वलीद किस तरह से उनका इंतकाल हुआ, आइए जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से दोस्तों। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों कि ऐसे शख्स जो जंग में अकेले हज़ारों की तादाद में जो फौज होती थी उनके अंदर घुस जाते थे और अकेले लड़ते थे और वापस चले आते थे, और वो शहीद नहीं हुए। उनका जो इंतकाल हुआ वो अपने ही घर पे अपने ही बिस्तर में हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो के ज़रिए से। और जब खालिद बिन वलीद इस दुनिया से गए रुखसत, तो वो क्या विरासत में छोड़ के गए, क्योंकि बहुत बड़े लीडर, बहुत बड़े जनरल थे समझ लीजिए अपने टाइम के। आइए पूरा वीडियो एंड तक देखते हैं। वीडियो दोस्तों अच्छी लगा करे तो उसको शेयर किया करिए और लाइक किया करिए। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। खलीफा उमर बिन खत्ताब की जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक पता है क्या थी? फिरौनों के मुल्क इजिप्ट को फतह करना, जो उस जमाने की दुनिया में सबसे ताकतवर और रिच इलाका था, और जिसे फतह करने के बाद पूरी खिलाफत मुसलमान जश्न मना रहे थे। लेकिन जैसे ही मुसलमानों ने इजिप्ट को फतह किया, ये एग्जैक्ट वही टाइम था कि जब यहां से बहुत दूर मुसलमानों के जनरल और अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद अपने मौत के बिस्तर पर आखिरी सांसें ले रहे थे। पर वेट, लेट्स गो बैक। इस सबसे 4 साल पहले खलीफा उमर ने खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की फौज से निकालकर उन्हें खिलाफत की हर पोस्ट से दूर रहने का हुक्म दिया था, जिसके बाद खालिद बिन वलीद आराम से सब कुछ छोड़कर अपने घर चले गए। लेकिन इस टाइम को भी उन्होंने वेस्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी सारी जिंदगी इस्लाम के लिए जंगों में गुजरी। तो अब पहली बार उन्हें टाइम मिला कि वो तलवार को छोड़कर कुरान को स्टडी करें। लेकिन अपनी ये जिंदगी खालिद बिन वलीद सुकून से नहीं गुजार सके, क्योंकि फौज से निकलने के कुछ ही अरसे बाद एक बहुत बड़ी बीमारी ताउन की वजह से खालिद बिन वलीद के ऑलमोस्ट सारे बेटे उनकी आंखों के सामने फौत होने लगे। मतलब खालिद बिन वलीद को जिंदगी के आखिरी हिस्से में अपने सारे जवान बेटों के मरने का गम देखना पड़ा, और उनके सिर्फ 3 ही बेटे जिंदा रहे, जिनमें से एक बाद में खलीफा अली रज़ियल्लाहु अन्हु की फौज में जंगे सिफ़ीन के दौरान शहीद हो गए। खालिद बिन वलीद की वफात से पहले लोग दूर दूर से आकर उनसे आखिरी बार मिलने लगे, जिनमें से एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड जब खालिद बिन वलीद से आकर मिले तो खालिद बिन वलीद ने उसे अपने जिस्म पर लगे जख्म दिखाए और उससे पूछा कि क्या तुम्हें मेरे जिस्म पर ऐसी कोई भी जगह नजर आ रही है जिस पर तलवार या नेज़े का कोई जख्म ना हो। उस शख्स ने हैरान होकर कहा कि वाकई आपका जिस्म तो पूरा का पूरा जख्मों से भरा हुआ है। जिस पर खालिद बिन वलीद ने अपने इस दोस्त से कहा कि क्या इन जख्मों को देखकर तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मैंने हर जंग में शहीद होने की बहुत कोशिश की है, कि मैं तो अकेले अपने घोड़े के साथ हजारों की फौज के अंदर घुस जाता था, लेकिन फिर भी मुझे कोई ना मार सका, और आज मैं यहां एक बीमार ऊंट की तरह अपने बिस्तर पर शर्म के साथ मर रहा हूं। जिस पर उनके दोस्त ने कहा कि क्या मतलब, आपको पता नहीं है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार का टाइटल दिया था, उसी वक्त यह बात क्लियर हो चुकी थी कि आपको अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद कोई भी किसी भी जंग में तोड़ नहीं सकता। यह सुनकर खालिद बिन वलीद के दिल को आखिर थोड़ा सुकून मिला और वो आराम से अपने बिस्तर पर लेट गए। और इसके कुछ ही अरसे बाद इस्लाम की तारीख के सबसे बड़े जनरल, रोमन और पर्शियन एम्पायर की ताकत को तोड़ने वाले, दमिश्क और जेरूसलम को फतह करने वाले, और यमामा और यरमूक जैसे अजीम जंगे जीतने वाले अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद अपने छोटे से घर में सिर्फ एक घोड़ा और कुछ तलवारें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। May peace be upon him। खालिद बिन वलीद सीरिया की सिटी होम्स में फौत हुए थे, जहां पर आज तक उनकी खबर है। लेकिन खालिद बिन वलीद के मरने की खबर बिल्कुल एक आग की तरह
पूरी खिलाफत में फैल गई। और जैसे ये खबर मदीना तक पहुंची, मदीना के हर गली से चीखने की आवाजें आने लगी और वहां की औरतें इस अजीम जनरल की डेथ पर जोर जोर से रोने लगी। लेकिन अब मसला यह था कि हजरत उमर ने इससे पहले ही मदीना में इस बात पर पाबंदी लगाई थी कि चाहे जो भी मर जाए, कोई भी उसके लिए जोर से नहीं रोएगा। देख, खालिद बिन वलीद की मौत पर लोग इस पाबंदी को बिल्कुल भूल गए और मदीना की गलियों में औरतें जोर जोर से रोने लगी। अब जब हजरत उमर तक इनकी आवाज पहुंची, वो फुल गुस्से में अपने घर से बाहर निकले और पूछा आखिर कौन है जिसके लिए ये सब रो रहे हैं। तो उन्हें बताया गया कि ये सब आपके जनरल और अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद की मौत पर रो रहे हैं। ये सुनकर हजरत उमर बिल्कुल अपनी जगह पर खामोशी से खड़े रहे और काफी देर खामोश रहने के बाद हजरत उमर ने पहली बार मदीना के लोगों को अपना ऑर्डर तोड़ने की इजाजत दी और कहा कि अगर खालिद के लिए आज कोई रो रहा है तो उसे रोने दो। बल्कि कहा जाता है कि हजरत उमर खुद भी रोए। अब हजरत उमर को इस बात का पता नहीं था कि खालिद बिन वलीद ने अपनी वफात से पहले अपना सब कुछ हजरत उमर के हवाले करने का हुक्म दिया कि उनके बाद हजरत उमर ही उन्हें इंसाफ के साथ डिवाइड कर लो। लेकिन जब खालिद बिन वलीद की वफात के बाद उनकी जायदाद का हिसाब लगाया गया तो ये देखकर सब हैरान रह गए कि इस्लाम के सबसे बड़े जनरल खालिद बिन वलीद के पास सिर्फ तलवारें, एक घोड़ा और कुछ ही चीजें थी। मतलब खालिद बिन वलीद इतने बड़े जनरल के पास बेसिकली कुछ भी नहीं था, जिसके मुकाबले में अगर आज के मुसलमान जनरल्स को देखा जाए, $1 billion palaces to gold-plated cars and private jets. खालिद बिन वलीद की वफात के बाद हजरत उमर सिर्फ 2 साल ही जिंदा रहे। लेकिन इन 2 सालों में हजरत उमर कभी भी खालिद बिन वलीद को भूल ना सके और बार बार मुसलमानों की गैदरिंग्स में खालिद बिन वलीद को याद करते रहे। यहाँ तक कि एक दिन हजरत उमर के पास अरब का सबसे बड़ा शायर आया ताकि उनके सामने अपनी शायरी पेश करें। तो हजरत उमर ने बाकी सारी चीजें छोड़कर उस शायर से सिर्फ एक ही डिमांड की कि मुझे मेरे जनरल खालिद बिन वलीद की बहादुरी पर शेर पढ़कर सुनाओ। जिसके बाद इस शायर ने अपने फुल जोश में खालिद बिन वलीद की बहादुरी को सबके सामने प्रेजेंट की। देख, जैसे ही वो शायर खामोश हुआ, हजरत उमर ने इस अरब के सबसे बड़े शायर से कहा कि तुम्हारे सारे अल्फाज ने मिलकर भी खालिद की बहादुरी के साथ इंसाफ नहीं की। लेकिन क्यों आज तक पूरी दुनिया खालिद बिन वलीद को याद करती है? Khalid ibn Walid was one of the 3 greatest warriors of all time. Greatest general in the history of Islam. क्योंकि खालिद बिन वलीद किसी छोटे मोटे घर में नहीं बल्कि मक्का के सबसे ताकतवर और रिच फैमिली बनु मखजूम में पैदा हुए और उनके वालिद अरब के सबसे रिच आदमी वलीद बिन मुगीरा थे। मतलब खालिद बिन वलीद के वालिद के पास इतना ज्यादा पैसा था कि उनकी दौलत के बारे में कुरान में भी बताया गया है, छोड़ दो मुझे और उस आदमी को जिसे मैंने अकेला पैदा किया, उसे मैंने बहुत बड़ी दौलत दी, उसके पास रहने वाले बेटे दिए और उसके लिए लीडरशिप का रास्ता आसान बना दिया। फॉर एग्जाम्पल, काबा को मेंटेन रखने के लिए जितना पैसा पूरा मक्का जमा करता था उतना सिर्फ अकेला वलीद बिन मुगीरा देता था। मतलब खालिद बिन वलीद मक्का में एक शहजादे, एक प्रिंस की तरह बड़े हुए क्योंकि उनके बाप के पास इतना पैसा था कि उन्हें पूरी जिंदगी कोई काम करने की जरूरत नहीं थी सिवाय एक काम के, और उसी एक काम ने आगे जाकर उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा जनरल बनाया। और वो काम ये था कि मक्का के 3 बड़े कबीले थे। बनु हाशिम जो मक्का के रिलीजन को कंट्रोल करते थे, बनु उमैया जो मक्का में सिर्फ अपने पैसों के लिए मशहूर थे, और खालिद बिन वलीद का कबीला बनु मखजूम जिसके पास मक्का को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी थी। इस कबीले का हर जवान एक खतरनाक वॉरियर था और इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम यह था कि ये लोग जंगली घोड़ों को ट्रेन करके उन्हें जंग के लिए तैयार करते थे। इसीलिए बचपन से कोई भी खालिद बिन वलीद से ज्यादा घोड़ों की ताकत को नहीं जानता था, क्योंकि आगे जाकर खालिद बिन वलीद ने अपनी जिंदगी की सारी जंग अपनी फौज के घोड़ों को ही यूज करके जीती। इसके अलावा खालिद बिन वलीद अपनी जिंदगी में बार बार रोमन एम्पायर की सिटीज की तरफ जाते रहे और हमेशा वहां की बड़ी बड़ी सिटीज और बिल्डिंग्स को देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते थे। लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं था कि एक दिन पूरी रोमन एम्पायर सिर्फ खालिद बिन वलीद का नाम सुनकर कांपने लगी। अब जब खालिद बिन वलीद अपने बाप के पैसों से एक रिलैक्स जिंदगी गुजार रहे थे, ये एग्जैक्ट वही मोमेंट था जब मक्का के एक छोटे से गार में अल्लाह ने अपना आखिरी प्रॉफिट चूज की Muhammad. और यहां से दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज आने लगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैलाने लगे। जिससे पहले तो मक्का के सबसे गरीब लोग इस्लाम की तरफ आने लगे, लेकिन सिर्फ एक ऐसा आदमी था जो मक्का में सबसे अमीर होने के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से इंप्रेस होने लगा, वलीद बिन मुगीरा, जो बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर उनसे कुरान सुनता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मक्का में यह बात फैलने लगी कि वलीद बिन मुगीरा अरब का सबसे अमीर आदमी मुसलमान होने वाला है। तो अब वलीद बिन मुगीरा ने कुरान को सही जानकर भी सिर्फ और सिर्फ लोगों के डर से इस्लाम से पीछे हटना शुरू किया, और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन बना और पूरे मक्का में यह बात फैला दी कि मोहम्मद एक जादूगर, मैजिशियन है। वलीद की इस हरकत से मुसलमानों को इतना नुकसान हुआ कि अल्लाह ने खुद कुरान में इसे जवाब दिया। फिर वो पलटा और गुरूर से आखिर कहा, ये कुछ नहीं
बस पुराने जमाने का एक जादू है और इंसान की बनाई हुई बातें हैं। बहुत जल्द मैं उसे दोज़ख में डालूंगा और तुम्हें क्या पता कि दोज़ख क्या है। इस आयत के कुछ ही अरसे बाद वलीद बिन मुगीरा तो फौत हो गए, लेकिन मक्का में मुसलमानों पर जुल्म इतना बढ़ गया कि अब उसे और बर्दाश्त करना इम्पॉसिबल था। तो मजबूरन मक्का के सारे मुसलमान हिजरत करके मदीना की तरफ शिफ्ट हुए और यहां पर इस्लाम की पहली रियासत बनाने लगे। अब जब मुसलमान यहां मदीना में थे तो वहां खालिद बिन वलीद पता नहीं किस काम से अरब को छोड़कर कहीं बाहर गए थे, और जब अपने सारे काम पूरे करके वापस मक्का की तरफ आए तो उन्होंने देखा कि यहां तो सब बदल चुका है। मतलब मक्का के हर घर से रोने और चीखने की आवाजें आ रही थी। और जब खालिद बिन वलीद ने पूछा तो उन्हें उनके खानदान वालों ने बताया कि आप जब यहां नहीं थे तो यहां मक्का और मदीना वालों की एक बहुत बड़ी जंग हुई है, जंगे बदर, जिसमें उन्होंने हमारे खानदान के सरदार अबू जहल और तुम्हारे 25 कजन्स को मार डाला है। और सबसे बड़ी बात यह कि मुसलमान तुम्हारे बड़े भाई वलीद बिन वलीद को भी गिरफ्तार कर चुके हैं। यह सुनकर खालिद बिन वलीद को इतना गुस्सा है कि वो सीधा अबू सुफियान के पास गए और वहां पर मक्का के सारे बड़ों ने मिलकर मुसलमानों से बदला लेने की कसम खाई। जिसके बाद खालिद बिन वलीद अपने भाई को आजाद कराने के लिए मदीना की तरफ आए, जहां पर उन्होंने देखा कि मुसलमानों ने कैदियों के लिए एक बहुत ही अजीब सिस्टम बनाया है। मतलब जिसके पास जितनी ताकत होगी उससे उतने ही पैसे लेकर उसे आजाद किया जाएगा। मतलब किसी से 1000 और किसी से 2000 दिनार, और जिसके पास पैसे ही ना हो मुसलमान उसे सिर्फ इस शर्त पर आजाद कर रहे थे कि वो 10 मुसलमान बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाए। लेकिन जैसे ही खालिद बिन वलीद वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि मुसलमानों ने उनके भाई वलीद बिन वलीद की कीमत सारे कैदियों में सबसे ज्यादा लगाई थी, 4000 गोल्ड कॉइन्स, जो आज करोड़ों रुपए बनते हैं। ये प्राइस वहां बैठे सारों के लिए बहुत ही शॉकिंग प्राइस थी, लेकिन खालिद बिन वलीद के लिए ये कुछ भी नहीं थी। उन्होंने ये सारे पैसे मुसलमानों को अदा किए और अपने भाई को आजाद करके वापस मक्का की तरफ रवाना हुआ। और उनका ये ख्याल था कि मक्का पहुंचकर लोग उनको बहुत जबरदस्त तरीके से वेलकम करेंगे। लेकिन मक्का पहुंचने से पहले एक रात इन्होंने रास्ते में गुजारी और अगली सुबह खालिद बिन वलीद ने उठकर देखा कि उनके भाई वलीद का बिस्तर बिल्कुल खाली है और उसके बिस्तर पर एक लेटर पड़ा हुआ जिस पर लिखा था, खालिद, मैं तुम्हें बताए बगैर इस्लाम कबूल करके वापस मदीना जा चुका हूं, क्योंकि मैंने वल्लाह अपनी पूरी जिंदगी में मोहम्मद जैसा इंसान कभी नहीं देखा। और ऐसा मैंने पहले इसलिए नहीं किया कि लोग ये ना समझे कि मैंने कैद के डर से इस्लाम कबूल किया हो। और अब जब तुमने मुझे आजाद करा लिया है तो मैं वापस जाकर एक आजाद इंसान की तरह अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। इस लेटर के बाद खालिद बिन वलीद के भाई ने तो इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन खालिद बिन वलीद के दिल में अभी भी अपने खानदान के खून का बदला लेने की आग जल रही थी। इसीलिए जब अगले साल मक्का वालों ने दोबारा फोन जमा की तो अबू सुफियान ने खालिद बिन वलीद के गुस्से को यूज करके उन्हें पहली बार अपनी फौज का जनरल बनाया। और इस तरह मक्का से 3000 लोगों की फौज मुसलमानों से जंग के लिए मदीना की तरफ रवाना हुई। लेकिन मदीना पहुंचने से पहले 1000 मुसलमान ओहद के पहाड़ के पास उनका इंतजार कर रहे थे। 1000 वर्सेस 3000, मतलब मुसलमानों को अपने से 3 गुना बड़ी फौज के साथ लड़ना था, जो ऑफ कोर्स एक बहुत मुश्किल काम था। लेकिन जंग शुरू होने से पहले मुसलमानों की फौज से 300 मुनाफिकीन धोखा देकर जंग छोड़कर चले गए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ 700 लोग थे और सामने मक्का वालों की 3000 की फौज, मतलब 4 गुना बड़ी फौज। जंग शुरू होने से पहले इन 700 लोगों में से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 लोगों को निकालकर इस पहाड़ के ऊपर भेजा ताकि पहाड़ के पीछे से मुसलमानों पर कोई हमला ना कर सके। और सामने खड़े खालिद बिन वलीद इन 50 लोगों को गौर से देख रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 50 आर्चर्स को क्लियर ऑर्डर्स दिए थे कि अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग जीत चुके तुमने पहाड़ से नहीं उतरना, और अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग हार गए और हारने के बाद परिंदे उनके जिस्मों का गोश्त खा रहे तब भी तुमने पहाड़ से नहीं उतरना। इसी के साथ जंगे ओहद शुरू हुई। जैसे ही जंग शुरू हुई मुसलमानों में इतना जज्बा था कि वो आसानी से मक्का की फौज को पीछे धकेलने लगे और कुछ ही देर के जंग के बाद ऐसे लगने लगा कि मुसलमान आसानी से ये जंग जीत जाएंगे, जिसे देखकर मक्का की फौज आहिस्ता आहिस्ता जंग से भागने लगी। इवन उनका लीडर अबू सुफियान जान बचाकर भागने लगा। भागते भागते अबू सुफियान ने खालिद बिन वलीद से कहा कि तुम क्यों अपनी जगह पर खड़े हो, जाओ और हमला करो। लेकिन खालिद बिन वलीद बिल्कुल अपनी जगह पर खड़े रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक ये 50 आर्चर्स उस पहाड़ पर खड़े हैं ये जंग जीतना इम्पॉसिबल है। आखिर मुसलमानों की फौज मक्का वालों को जंग के मैदान से इतना दूर ले आई कि पहाड़ पर खड़े आर्चर्स को लगा कि अब तो हम जंग जीत चुके। तो उनमें से बहुत सारे अपनी पोजीशन को छोड़कर पहाड़ से नीचे उतरे और दुश्मनों का छोड़ा हुआ माल जमा करने लगे। नाउ जैसे ही खालिद बिन वलीद ने इन आर्चर्स को पहाड़ से नीचे उतरते हुए देखा, उन्हें समझ आ गई कि इट्स नाउ और नेवर। इसी के साथ खालिद बिन वलीद ने अपने घोड़ों को रेडी किया और पहाड़ के पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया। जब मुसलमान इन दोनों फौजों के दरमियान फंस गए, इससे मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ और बड़े बड़े सहाबा शहीद हो गए, जिनमें सबसे बड़े सहाबी थे हजरत हमजा
इस जंग में मुसलमानों और मक्का वालों दोनों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन ये बात सब जान गए कि खालिद बिन वलीद एक बहुत ही खतरनाक जनरल है। और मक्का वालों ने भी खालिद बिन वलीद को बिल्कुल एक हीरो की तरह वेलकम किया। लेकिन अब जब खालिद बिन वलीद अपने खानदान के खून का बदला ले चुके थे, तो अब उनके पास मुसलमानों से लड़ने की कोई खास वजह थी नहीं। इसीलिए ओहद के बाद खालिद बिन वलीद खंदक की जंग में भी मौजूद थे, लेकिन उनके होते हुए भी मुसलमान वो जंग जीत गए। इस सब के बाद आखिर एक ऐसा टाइम आया जिससे खालिद बिन वलीद को भी समझ आया कि दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट वो नहीं, बल्कि उस वक्त उनके दुश्मन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्योंकि एक दिन जब खालिद बिन वलीद मक्का में थे, तो अचानक मक्का में ये खबर फैली कि हजारों मुसलमान मदीना से उम्रा करने के लिए मक्का की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स ये सुनते ही मक्का वालों ने अपने बेस्ट जनरल खालिद बिन वलीद को मुसलमानों को रोकने के लिए भेजा। खालिद बिन वलीद अगेन अपने घुड़सवारों को लेकर फुल स्पीड मुसलमानों की तरफ पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सिर्फ थोड़े मुसलमानों के सिवा यहाँ कोई नहीं है। जब उन्होंने पूछा तो उन्हें बताया कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रैप में फंस चुके और वो खुद बाकी मुसलमानों के साथ पहाड़ों के रास्ते से जाकर बिल्कुल मक्का के दरवाजे के बाहर खड़े हैं। नाउ ये तारीख में पहली और आखिरी दफा था कि किसी ने खालिद बिन वलीद जैसे जनरल को अपने ट्रैप में फंसाया हो। और इस वाक़े के बाद खालिद बिन वलीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी दुश्मनी खत्म करके उनकी पर्सनैलिटी से इंस्पायर होने लगे। मतलब सुलह हुदैबिया के बाद खालिद बिन वलीद की सोच इस्लाम के बारे में इतनी बदल चुकी थी कि एक दिन मक्का के सारे बड़े लीडर्स के सामने खालिद बिन वलीद ने बैठकर कहा कि तुम लोगों ने जो कहना है कहो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोहम्मद जैसा ज़हीन आदमी कोई जादूगर या झूठा हो। ये एक बहुत ही अजीब बात थी और वहां बैठे सारे लोग भी ये सुनकर शॉक रह गए, क्योंकि सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जादूगर खुद खालिद बिन वलीद के वालिद वलीद बिन मुगीरा ने कहा था, और आज उनके मरने के बाद उनका बेटा खालिद बिन वलीद खुद अपने बाप की कही हुई सारी बातों को सबके सामने डिनाई कर रहा था। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता खालिद बिन वलीद इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होने लगे और ऊपर से उनके भाई वलीद भी बार बार मदीना से उनकी तरफ लेटर्स भेजते रहते थे और उन्हें मदीना की जबरदस्त रियासत के बारे में बताते रहते थे। यहाँ तक कि आखिर एक दिन मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खालिद बिन वलीद के भाई से पूछा कि खालिद किधर है। खालिद बिन वलीद जैसे ज़हीन इंसान को अब तक इस्लाम की तरफ आ जाना चाहिए था। ये सुनते ही खालिद बिन वलीद के भाई वलीद ने फुल स्पीड भागकर अपने भाई की तरफ लेटर भेजा और लिखा कि खालिद अब तो अपनी आंखें खोलो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हारी तारीफ सुनी, तो अब और देर मत करो और इस्लाम कबूल कर लो। अपने भाई का ये लेटर पढ़कर खालिद बिन वलीद सोचने लगे कि मैंने ओहद की जंग मुसलमानों पर कितना जुल्म किया और फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सब माफ करके मुझे इस्लाम की तरफ बुला रहे हैं। तो अब खालिद बिन वलीद मदीना की तरफ जाने की तैयारी करने लगे। तो मक्का के लीडर अबू सुफियान ने आकर खालिद से पूछा कि क्या ये सच है, तुम हमें छोड़कर मोहम्मद की तरफ जा रहे हो? तो ऑफ कोर्स खालिद बिन वलीद किसी के बाप से डरते तो नहीं थे, तो उन्होंने कहा हाँ ये सच है। इस पर अबू सुफियान ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन खालिद बिन वलीद के पावरफुल खानदान बनु मखजूम ने उन्हें बचा लिया और इस तरह खालिद बिन वलीद मक्का में सबको बताकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हुए। रस्ते में उनकी मुलाकात फ्यूचर आर्मी चीफ अमर बिन आस से हुई, जो खुद भी मक्का के लोगों से तंग आकर इस्लाम कबूल करने जा रहे थे और इस तरह इन दोनों ने मदीना जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन खालिद बिन वलीद के लिए इस्लाम कबूल करने के बाद भी कुरान की इन आयत को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था, जिसमें उनके बाप वलीद बिन मुगीरा को जहन्नुम में डालने की बात थी। तो खालिद बिन वलीद एक सहाबी के पास गए और उन्हें कहा मुझे मेरे बाप के बारे में आयत पढ़कर सुनाओ। और उन्हें सुनने के बाद खालिद बिन वलीद ने कहा दोबारा सुनाओ, और फिर कहा दोबारा सुनाओ, दोबारा सुनाओ। और ये आयत बार बार सुनने के बाद आखिर खालिद बिन वलीद के दिल ने इन आयत को एक्सेप्ट कर लिया और उस दिन के बाद हमेशा खालिद बिन वलीद अपने आप को खालिद बिन वलीद नहीं बल्कि अबू सुलेमान कहलाने लगे। नाउ खालिद बिन वलीद के इस्लाम कबूल करने के कुछ ही दिनों बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3000 की फौज जमा करके पहली बार रोमन एम्पायर से लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, जिसे जंगे मुता कहा जाता है। तो ऑफ कोर्स बिल्कुल एक नया मुसलमान होने की वजह से खालिद बिन वलीद एक आम सिपाही की तरह इस फौज में जंग के लिए रवाना हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फौज का लीडर जैद बिन हारिसा को बनाया था और ये ऑर्डर दिया था कि अगर जैद बिन हारिसा शहीद हो जाए तो उसके बाद मुसलमानों का लीडर जाफर बिन अबी तालिब होगा, और अगर जाफर भी शहीद हो जाए मुसलमानों का तीसरा लीडर अब्दुल्ला बिन रवाहा होगा, और अगर ये तीनों जनरल्स शहीद हो जाए तो फिर मुसलमानों की मर्जी है खुद अपना लीडर चूज करके उसके हाथों में इस्लाम का झंडा देंगे। जैसे ही मुसलमानों की 3000 की फौज रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए पहुंची, उन्होंने देखा कि सामने रोमन एम्पायर की 2 लाख की फौज खड़ी है। अब कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये 2 लाख है, बल्कि 1 लाख या उससे भी कम थे, लेकिन सब ये बात मानते हैं कि रोमन्स की फौज मुसलमानों से बहुत ज्यादा बड़ी थी। रोमन्स की इतनी बड़ी फौज देखकर कुछ मुसलमानों ने कहा कि हमें जंग नहीं लड़नी चाहिए, लेकिन मुसलमानों के तीसरे जनरल अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा कि या तो हम जंग जीतेंगे और या शहीद होंगे, जंग छोड़ के जाने वाला कोई ऑप्शन नहीं। आखिर मुसलमानों ने लड़ने का फैसला किया और जंग के लिए एक ऐसी जगह चुनी जो 2 बड़े बड़े पहाड़ों के दरमियान थी, ताकि रोमन्स की फौज लंबी लाइंस ना बना सके और एक दूसरे के पीछे खड़े हों। और इसी के साथ जंग शुरू हुई। इस जंग के जनरल जैद बिन हारिसा थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे और इन्हें बचपन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेटे की तरह बड़ा किया और इनसे बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन जैसे ही जंग मुता शुरू हुई, उसके कुछ ही देर बाद जैद बिन हारिसा शहीद हो गए।
अब यहाँ से बहुत दूर मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मुसलमानों को जमा किए और उनके सामने खड़े होकर अपनी आंखों में आंसुओं के साथ कहा कि जैद को शहीद कर दिया गया। वहां जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑर्डर्स के मुताबिक दूसरे जंग में जाफर बिन अबी तालिब, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजन और हजरत अली के भाई थे, उन्होंने मुसलमानों का झंडा पकड़कर लड़ना शुरू किया। लेकिन कुछ ही देर बाद जिस हाथ से उन्होंने झंडा पकड़ा था वो लड़ते लड़ते कट गया। तो अब ये झंडा जमीन पर गिरने से पहले जाफर ने इसे अपने दूसरे हाथ से पकड़ा, लेकिन वो हाथ भी कट गया और जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हो गए। और मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सबको बताया कि जाफर भी शहीद हो चुका है। जिसके बाद तीसरे जनरल अब्दुल्ला ने यह झंडा उठाया, लेकिन उसे भी शहीद कर दिया गया। तो अब इस इतनी इंपॉर्टेंट जंग में मुसलमानों का कोई लीडर नहीं था और मुसलमान कंफ्यूज होकर इधर उधर भागने लगे। अचानक एक सहाबी ने मुसलमानों का झंडा उठाया और चीख चीख कर कहा कि मुसलमानों जल्दी अपना नया लीडर चूज करो, वरना हमारी सारी फौज बिखर जाएगी। तो अब मुसलमान जंग के दौरान एक नया लीडर ढूंढने लगे और अचानक उन्होंने देखा कि एक मुसलमान जंग में बहुत बहादुरी से लड़ रहा है, खालिद बिन वलीद। और उसे देखकर मुसलमानों को जंग ओहद की याद आई, जिसमें पूरे अरब ने खालिद बिन वलीद को एक ग्रेट जनरल माना था। तो अब सीधा मुसलमान खालिद बिन वलीद के पास गए और उन्हें मुसलमानों का झंडा पकड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि मुसलमानों को लीड कर पाऊं। लेकिन मुसलमानों की फौज ने जबरदस्ती उनके हाथ में झंडा पकड़ाया और कहा अब आप ही हमारे लीडर और जनरल है। और इसी के साथ यहां से बहुत दूर मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके सामने कहा कि तीनों जनरल्स के बाद अब मुसलमानों ने अल्लाह की तलवारों में से एक को अपना जनरल बना दिया है। और यहां से खालिद बिन वलीद को अल्लाह की तलवार का टाइटल मिला। खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में मुसलमानों ने रोमन्स पर जोर से हमला किया और रोमन्स को पीछे धकेलकर मुसलमानों की फौज वापस सही सलामत मदीना आए। जिसके बाद मुसलमानों ने अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर खालिद बिन वलीद अपना जनरल माना। जिसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खालिद बिन वलीद को अपना मेन जनरल बनाया और इस्लाम के बड़े बड़े टास्क पर खालिद बिन वलीद को भेजने लगे। यहां तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर मक्का को फतह किया और 10,000 मुसलमानों के साथ मक्का के अंदर दाखिल हुए, तब भी खालिद बिन वलीद मुसलमानों की एक बहुत बड़ी फौज को लीड कर रहे थे। अब जब खालिद बिन वलीद मुसलमानों के बहुत बड़े जनरल बन चुके थे, यहां पर उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मसला सामने आया। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिद बिन वलीद को एक कबीले की तरफ भेजा कि जाकर उन्हें मदीना की रियासत के कंट्रोल में लाओ। जैसे ही खालिद बिन वलीद उनके पास पहुंचे, वहां के लोगों ने पता नहीं क्यों एक बहुत ही अजीब सेंटेंस यूज की, जिसकी आज भी मुश्किल से समझ आती है। वो लोग खालिद बिन वलीद और उनकी फौज को देखकर चीखने लगे कि हमने दीन छोड़ दिया था और अब हम वापस आते हैं, समथिंग लाइक दैट, जिसकी खालिद बिन वलीद को भी सही समझ नहीं आई और वो समझे कि ये लोग इस्लाम को छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। तो उन्होंने हुक्म दी कि इन सब के सर काट दिए जाए, जिसके बाद दर्जनों लोग मारे गए। अब जब इस बात का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह, खालिद ने जो किया है मेरा उस काम से कोई ताल्लुक नहीं है, और फौरन हुक्म दिया कि खालिद बिन वलीद को मेरे पास बुलाया जाए। खालिद बिन वलीद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उन्हें इस सारी कंफ्यूजन का बताया, लेकिन पीछे खड़े अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि तुम गलत कह रहे हो, तुमने इस कबीले के लोगों को मारकर सिर्फ अपने चचा की मौत का बदला लिया है, क्योंकि इस सबसे बहुत साल पहले इसी कबीले के लोगों ने खालिद बिन वलीद के चचा को कत्ल किया था। खालिद बिन वलीद को अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु की इस बात पर गुस्सा आया, जिससे इन दोनों सहाबा के दरमियान एक सख्त बहस शुरू हुई। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दो सहाबा को बहस करते हुए देखा, तो वो खामोश और न्यूट्रल नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन औफ की साइड ली और खालिद बिन वलीद से कहा कि मेरे सहाबा को बुरा भला मत करो, अगर कोई ओहद के पहाड़ के बराबर सोना भी अल्लाह की राह में खर्च करे, तब भी वो मेरे सहाबा के बराबर नहीं हो सकता। यहां पर पॉइंट ये है कि खालिद बिन वलीद खुद भी एक सहाबी थे, लेकिन उन्होंने इस्लाम बहुत देर बाद उस वक्त कबूल किया था जब इस्लाम के पास थोड़ी पावर आ चुकी थी। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मक्का में अपना सब कुछ छोड़कर पूरी दुनिया से दुश्मनी लेकर सबसे पहले लोगों में इस्लाम कबूल किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात से खालिद बिन वलीद समझ चुके थे कि चाहे वो जो भी कर लें, उनकी वैल्यू पहले इस्लाम कबूल करने वाले सहाबा से हमेशा कम रहेगी। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि उस कबीले के पास जाकर उन्हें मनाओ और उन्हें जो भी तकलीफ पहुंचाई गई है उसे इंसाफ के साथ हल करो, और कोशिश करना कि कोई भी तुमसे खफा ना रहे। इन तरीकों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को समझाया, लेकिन फिर भी उन्हें मुसलमानों की फौज से निकाला नहीं और इस्लाम की अगली जंग हुनैन में उन्हें दोबारा अपना जनरल बनाया। हुनैन ऐसी पहली जंग थी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर और खालिद बिन वलीद उनके जनरल थे। मुसलमान 12,000 की फौज लेकर अपने दुश्मनों की तरफ रवाना हुए, लेकिन जैसे ही मुसलमानों की फौज इन दो पहाड़ों के दरमियान से गुजर रही थी, अचानक दोनों पहाड़ों से मुसलमानों पर बहुत सारे तीर बरसने लगे। दुश्मनों ने मुसलमानों पर इतने तीर बरसाए कि मुसलमानों की फौज बिल्कुल बिखर गई और वो जंग छोड़कर पीछे हटने लगे। 12,000 की फौज जंग से पीछे हटने लगी, और इसी जंग में खालिद बिन वलीद ने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा कि असल में एक लीडर होता क्या है। सामने दुश्मनों की फौज ने देखा कि मुसलमानों की फौज तो पीछे जा रही है, लेकिन कुछ लोग अब भी ऐसे हैं जो बिल्कुल अपनी जगह पर खड़े हैं, और जब उन्होंने गौर से देखा तो वो हैरान रह गए कि मुसलमानों का लीडर
रसूल अल्लाह भी अपनी जगह पर खड़े हैं। ये देखकर उनकी पूरी फौज फुल स्पीड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीछे हटने की बजाय अकेले दुश्मनों की फौज की तरफ बढ़ने लगे और जोर जोर से कहने लगे, मैं हूं मोहम्मद, अब्दुल्ला का बेटा। और फिर थोड़ा और आगे बढ़कर कहा, मैं अल्लाह का नबी हूं, कोई झूठा नहीं, और मैं अब्दुल मुतलिब का बेटा हूं। मुसलमानों की फौज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बहादुरी को देखकर शर्मिंदा हुई, जिसके बाद उन्होंने दुश्मन पर ऐसा हमला किया कि कुछ ही देर में ये जंग मुसलमान जीत गए। इस जंग को देखकर क्लियरली पता चलता है कि यस, खालिद बिन वलीद एक बहुत बड़े जनरल तो थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो, जिसके बाद अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की फौज के जनरल के पोस्ट पर। तो दोस्तों, यह था हमारा एक्शन जो आपने देखा, खालिद बिन वलीद की सीरीज़ का ये आखिरी पार्ट यानी कि फाइनल एपिसोड आपने आज देखा और हमने ये मुकम्मल किया। दोस्तों, कितनी हैरान कर देने बात है कि इतने बड़े जनरल, इतने बड़े अहदे वाले, हज़ारों की फौज में लड़ने वाले, आज जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके पास क्या था? सिर्फ एक घोड़ा और कुछ तलवारें बस, और उनके पास कुछ भी नहीं था। सोचिए कितने बड़े जनरल थे, लेकिन अल्लाह वाले थे, अल्लाह पर यकीन रखने वाले थे। कुछ भी नहीं था उनके पास, बस अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ये थे खालिद बिन वलीद, जिनकी पूरी मुकम्मल सीरीज अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी की। अब इंशाअल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आप लोग की दुआ रही तो हम दूसरी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के ऊपर। पूरी इनकी सीरीज इंशाअल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आपके सामने लेके आएंगे। तो इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलेंगे इंशाअल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।